नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म में क्यों हर वैदिक मंत्रों में ओम का उपयोग होता है। ओम परमेश्वर का सर्वोच्च नाम है। सनातन हिंदू धर्म में दो प्रकार के ईश्वर के बारे में कहा गया है। एक है निर्गुण निराकार, दूसरा है सगुण साकार। निर्गुण निराकार ही सगुण साकार बनकर सृष्टि का निर्माण, पालन और नष्ट करते हैं, जिन्हें हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर आदि नामों से जानते हैं। उन देवी देवताओं के मंत्र के आगे ओम लगाने का अर्थ है कि साकार रस रूप परमेश्वर का मूल स्वरूप निर्गुण निराकार ही है। उस निर्गुण निराकार का नाम ही है ओमकार, जिसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं तस्य वाचक प्रणवः, और मैं ही वो निराकार ब्रह्म हूँ। शिव पुराण में शिव कहते हैं मैं ही ओमकार हूँ। शिव का एक ज्योतिर्लिंग का नाम ही ओमकारेश्वर है। कहने का अर्थ है, जब भी आप किसी नाम मंत्र का जप करते हो, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम गणपतये नमः, ओम सूर्याय नमः आदि, ये सारे साकार परमेश्वर का मूल स्वरूप निराकार स्वरूप ही है। एक और भाव भी है मंत्रों से संबंधित। इस ब्रह्मांड में सारे कंपन और शक्ति ओम बीज में ही समाहित है। जब भी यह मंत्रों के आरंभ में लग जाता है तो मंत्रों की गति बहुत अधिक हो जाती है। मानो जैसे आप किसी इंसान की तरफ बंदूक की गोली अपने हाथ से फेंक रहे हो। शायद वो गोली उस इंसान को कोई ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि बंदूक की गोली में इतनी स्पीड नहीं थी कि वो किसी इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाए। पर वही बंदूक की गोली को बंदूक या पिस्तौल में डालकर अगर छोड़ा जाए तो वो उस इंसान को बहुत ही क्षति कर देगी। हो सकता है कि उस इंसान की मृत्यु भी हो जाए। इसे क्या पता चलता है, जैसे ही गोली को बंदूक में डालकर छोड़ा गया तब गोली की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गया और उसने मानव शरीर को फाड़ कर निकल गया। उसी प्रकार मंत्र काम करता है। मंत्रों में विशेष भाव होते हैं। जैसे ही उन मंत्रों के आगे ओम का उपयोग होता है, उस मंत्र की भाव तीव्र हो जाते हैं और वायुमंडल को चीरकर ब्रह्मांड में लक्ष्य की जगह पर पहुंच जाते हैं। ओम उपयोग सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि सिख, बौद्ध और जैन धर्म के मंत्रों में भी पाया जाता है। सिख धर्म का जपूजी एको ओमकार सतनाम से ही शुरू होता है। बौद्ध धर्म का मंत्र ओम मणिपद में हुम भी ओम से शुरू होता है। जैनों का नवकार मंत्र और भगवती माँ पद्मावती मंत्र भी ओम से ही शुरू होता है। वैदिक और तांत्रिक दोनों ही ओम का उपयोग अपने मंत्रों में करते हैं। ओमकार की महिमा का गुणगान संसार का कोई मनुष्य तो क्या कोई देवता तक नहीं कर सकता। इसलिए शिव महिम्न स्तोत्र में एक श्लोक आता है, असीतगिरि समं स्पात कज्जलम सिंधु पात्रे श्रुतरुवर पत्रम मुर्वी यदि लिखति गृहीत शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणगान पारम न याति। ऐसा कहा गया है कि अगर पूरी संसार को जगह पे अगर मैं सारे जंगलों को काट कर लेखनी बना दिया जाए और पूरा समुद्र को अगर स्याही बना दिया जाए और माँ सरस्वती को लिखने के लिए बिठा दिया जाए, तभी भी वो परमेश्वर परम ब्रह्म का इस नाम ओमकार की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते। हरिओम।